आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसके बाद आपको स्ट्रगल्स जो है ना दोस्त लगने लगेंगे। स्ट्रगल्स जो है ना, स्ट्रगल्स से प्यार हो जाएगा। राइट। सो बड़े ध्यान से सुनना। तो होता ये है कि एक किसान रहता है और वो किसान जो है वो बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत से अपनी खेती किसानी करता है। और सारा वो एफर्ट जो एक किसान को लगाना चाहिए जिससे उसकी फसल ग्रो करे वो लगाता है। वो सही समय पे खाद देता है, वो सही समय पे पानी देता है, कोशिश करता है कि वो उसमें ज़्यादा पानी ना दे, कोशिश करता है कि वो ओले से, वृष्टि से, सब सारी चीज़ों से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट रखे, अपने खेत को बचा के रख सके। सब वो इस तरीके से चीज़ें करता है और करते करते कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उसके फसल के काटने का समय हो जाता है। तब अब जब ये समय आता है तो जब किसान उसको काटता है धान को, तो वो ये देखता है कि जितना मैंने एफर्ट किया था उसके मुकाबले मुझे रिजल्ट बहुत थोड़ा सा मिला है। तो वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और भगवान से शिकायत करता है कि मैंने इतनी, भगवान तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ समझता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? जब मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो तू ओलावृष्टि क्यों करता है? तू धूप को इतनी तेज क्यों कर देता है? तू जमीन को इतना सुखा क्यों देता है कभी, और कभी तो इतना तूफान क्यों ला देता है? और तेरे यही सारी चीज़ों के कारण, यही सारी हरकतों के कारण मेरी फसल के जिसके ऊपर मैंने इतना काम किया होता है वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाती है। मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। मुझे उतना धान नहीं मिलता ही नहीं है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मैं बोता हूँ। तू ऐसा क्यों नहीं करता है कि, और तू बिल्कुल, तुझे कुछ आता ही नहीं भगवान, तू ऐसा क्यों नहीं करता कि एक साल मुझे दे दे और फिर तू देख कि कैसे मैं अपने फसल को ग्रो करता हूँ और कितनी लहलाती हुई फसल जो है मेरे खेत पे लगती है। तो उस समय भगवान का कुछ ज़्यादा ही ध्यान उस किसान पे होता है, तो भगवान उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, 1 साल तक के लिए तू अपने खेत का मालिक, तुझे जैसा एनवायरनमेंट रखना है तू रख सकता है, मैं तेरे को परमिशन देता हूँ। और भगवान उसको ऐसा आशीर्वाद देके गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद वो पर्सन बहुत खुश हो जाता है, वो किसान बहुत खुश हो जाता है कि अब देखना, मैं भगवान को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इस साल कितनी ज़बरदस्त फसल होती है, भगवान भी सीखेंगे मुझसे कुछ। और इस एटीट्यूड के साथ वो लग जाता है पूरे काम से, कड़ी मेहनत पे लग जाता है। वो मिट्टी को ऐसे मुलायम कर देता है कि आसानी से उसमें बीज बो सके, आसानी से वो सारे समय पे उतना ही धूप लाता है जितनी धूप की ज़रूरत होती है एक प्लांट को, उतना ही पानी बरसाता है, उतना ही वो सारे एनवायरनमेंट को करता है। वो ना पानी ज़्यादा बरसाता है कि भाई ऐसा नहीं हो कि वो पानी जो है खेत से बाहर निकल जाए, तो वो लिमिटेड बारिश कराता है। वो ना ओला आने देता है, ना आंधी आने देता है, एक लिमिटेड तापमान में रखता है सारी चीज़ों को। अब देखते देखते ये जो साल है वो गुजर जाता है और सच फिर से फसल काटने का समय आ जाता है। और इस बार होता ये है कि उस किसान का जो खेत की फसलें होती है वो हर समय से 10 गुना ज़्यादा होती है, वो फसल 10 गुना ज़्यादा लगती है। अब वो जब 10 गुना ज़्यादा लगती है और बहुत लहलहाती हुई, बहुत हरी भरी फसलें होती है, तो किसान ऊपर देख के बोलता है बहुत गर्व से कि भगवान अब तो तुझे मुझसे सीखना ही चाहिए। देख, तू तो ओलावृष्टि करता है, तू तो ये हार्डशिप्स ला के देता है, कभी ज़मीन को बंजर कर देता है, कभी खेत में बाढ़ ला देता है, कभी ओलावृष्टि करा देता है, कभी तापमान कम कभी ज़्यादा कर देता है, तो उसके कारण मेरी फसलों को नुकसान होता है। जबकि मैंने अपने हाथ में लेके ये सारी चीज़ें की, तो देख कितना कमाल की चीज़ें हुई है। सो वो ऐसे बोलता है और फसल को काटना चालू करता है। अब जब वो फसल को काटता है जो एवरेज से लंबी साइज़ की हुई होती है, हर बार से ज़्यादा लंबी लंबी और ऊंची पूरी भरमार होती है उस फसल की, तो वो जब उसको काटना चालू करता है, तो जब वो काटता है उसको, तो वो फसलों को देख के शॉक हो जाता है। वो शौक इसलिए हो जाता है कि जिस बाली में वो धान आना चाहिए, जो बाली नॉर्मल से अच्छे साइज की हुई होती है, पूरी फली फूली हुई होती है, उसके अंदर अनाज ही नहीं होता। वो अंदर से खोखली होती है, उसमें एक भी अनाज का कण नहीं होता। तो अब जब वो किसान ये सारी चीज़ें देखता है तो वो गुस्से से तमतमा जाता है कि इसके पीछे तो भगवान की साजिश है, क्योंकि भगवान ही है जो सारा कुछ चीज़ें कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भगवान ने की है, और ये मुझे मज़ा से खाने के लिए मैंने उनके खिलाफ जाके ये सारी चीज़ें की थी, मैंने उनको चैलेंज किया था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। सो वो भगवान को इस तरीके से सुनाना चालू करता है, तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे समझाते हैं। और यही मेन एसेंस है लाइफ का, मेन एसेंस है इस स्टोरी का और हमारी लाइफ का, जो हमको समझना चाहिए। सो भगवान जो है उसके सामने प्रकट होते हैं, और ये सारी चीज़ें, यहाँ से किसान चिल्ला रहा होता है कि भगवान ये सारी चीज़ें तूने ही की है। तो भगवान आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वेट, पॉज, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब तूने ही किया है, ये सब तेरे कर्म है। और तेरे कर्म इसलिए हैं क्योंकि सोच, जब मैं आंधी लाता था, जब मैं तूफान लाता था, जब मैं ज़मीन को बंजर करता था, तो वही समय होता था कि जब वो बीज जो है वो स्ट्रगल करे और अपने आप को एक धान में कन्वर्ट कर सके। वो जो पानी बरसता था, वो जो मौसम होता था, वो उसको सरवाइव रखता था, वो उसको ग्रो करने देता था, वो उसको ग्रो कराता था। तूने उसे वो स्ट्रगल करने ही नहीं दिया, इसलिए वो उसमें वो ग्रोथ आई ही नहीं। राइट? ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर स्ट्रगल्स नहीं है तो हमारी लाइफ की क्वालिटी भी वैसे ही होगी, खराब। राइट? सही जो ग्रोथ आनी चाहिए वो स्ट्रगल से ही आएगी। जैसे उस बीच को एक क्या कहते हैं, हर्डल से गुजरना होता है ना, कभी रफ कभी टफ टाइम से गुजरना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ को भी अगर अच्छा होना है तो उसको रफ टफ टाइम से गुजरना पड़ता है, तब उसका सही एसेंस निकल के आता है। सो चैलेंजेस को आने दो, कोई बात नहीं, वो सिर्फ ग्रोथ दे के जाएगा। राइट? सो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते ताकि हम ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकें। जैसे उस किसान की लाइफ अच्छी हुई, उसकी फसलें जो हैं वो सही हो पाती थी जब वो स्ट्रगल से गुजरता था। राइट? तो इसीलिए लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अच्छा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लाइफ में सब सारी चीज़ें रुक जाएगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी लाइफ की। इसलिए वो हार्डशिप भी ज़रूरी है।